राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी बहुत गर्मियाँ चल रही हैं तो आई होप सभी मतलब अपनी सेहत का पहले ध्यान रखेंगे, बीमार नहीं हो। मैंने मतलब ये मिस्टेक की और मैं बीमार हो गई और बीच में बहुत गैप आ गया मेरे, मतलब टाइम निकल गया और वो वेस्ट भी हो गया। नहीं तो मैंने पढ़ाई की और नहीं मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई। अब थोड़ा सा मतलब ठीक फील कर रही हूँ तो अपनी स्टडी को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की ट्राई कर रही हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं उतना पढ़ाई करने का ट्राई करती हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी करंट अफेयर की क्लास की, मतलब अभी बीच में गैप हो गया तो उनको भी कवर करना है। लेकिन अभी मतलब इतना वो है कि सिटिंग कर नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी मेरे से हो पाता है। अगर पहले की क्लासेस भी पॉसिबल नहीं है तो मैं ये करना ट्राई करती हूँ कि आज की जो करंट अफेयर क्लास है ना वो तो कंप्लीट मैं देख लूँ। जब मैंने ये वाली क्लास देखी ना उसके बाद मैंने एक न्यूज़ देखी ना, ज्योति मल्होत्रा नाम की कोई लड़की है यूट्यूबर, तो उसका देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि हम ऐसे यूट्यूब पे कुछ भी देख लेते हैं, उस चीज़ पे कुछ भी बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। अब मतलब अपना कोई ओपिनियन होता ही नहीं है। तो मतलब देखो ना, दूसरों की मतलब वीडियोज़ वगैरह देखना, मैं भी खुद भी एक वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। लेकिन ये नहीं कि आप मतलब ब्लाइंड माइंड सेट से देखो कि हाँ जो अगला दिखा रहा है वो सब कुछ सही होता है। कुछ कभी कभी है ना जो हम देखते हैं वो रियलिटी में नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूब ऐसा करते भी हैं कि मतलब वो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है और मतलब वो वीडियो किसी और चीज़ के बनाते हैं। तो इसलिए मतलब जब भी किसी का यूट्यूब मतलब चैनल पे कुछ देखें या फिर यूट्यूब पे नहीं कहीं पे भी कुछ भी देखें तो पहले उसका थोड़ा मतलब ये देखें कि उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है या फिर वो चीज़ सही है या गलत है। ये नहीं है कि देख के जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और उसका कोई मीन भी नहीं है। जैसे ज्योति मल्होत्रा वो दिखा रही थी कि पाकिस्तान में इतना अच्छा है, ये है वो है, और वो बड़े बड़े लोगों से मिले। एक मिडिल क्लास के लिए मतलब इतनी दूर जाना, और दूसरा उसकी फैमिली से ऐसे बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी दिल्ली जा रही है, क्या करे। मतलब हम मैं भी एक लड़की हूँ, मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरी फैमिली को पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रुकूंगी। मुझे हज़ार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि मतलब कहाँ रुक रही हो, किसके साथ रुक रही हो, और अपनी मतलब लोकेशन भेजते हो कि तुम सेफ़ हो या नहीं हो। मतलब हर तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनकी मतलब फैमिली से ये रिस्पॉन्स है, हमें तो पता ही नहीं था, हमारी बेटी हमें ये बोल के जाती थी कि दिल्ली जा रही हूँ, मैं वहीं काम कर रही हूँ। और इवन उसके मोहल्ले में भी किसी को नहीं पता कि वो वीडियोज़ बनाती है या नहीं बनाती है। मतलब बहुत सारे लोग होते भी अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं, लेकिन इतना तो आसपास के लोगों को पता चल ही जाता है। इवन फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बताते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उन्हें उसकी फैमिली में किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि मतलब एक ऐसी लड़की है जो नॉर्मल फैमिली से है और वो पाकिस्तान जा रही है, तो मतलब इस पर डाउट बनता ही है, सभी का बनता है। तो मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब माइंड में रखो कि मतलब नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट नहीं डालें। उसके बाद मैंने वो न्यूज़ वगैरह देखी तो थोड़ा माइंडलेस हो गया कि पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको छोड़ो, अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। और तो मैंने एक मौका लगाया, इसमें मेरे 59 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 6 मेरे गलत हो गए थे। उसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में ज़्यादा गलत हो गए, तो ये लाइव था तो इसका सोल्यूशन आया नहीं था। तो मैंने चेक नहीं किया कि मतलब कहाँ आएगा, और ये मतलब कल आने वाला है, ये इसका सोल्यूशन मतलब कल 22 मई को मतलब शाम को आएगा। तो अगर किसी ने मौका नहीं लगाया तो अटैम्प्ट करके देखो। अच्छा है लेवल, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, ना ही इतना ईजी है, मॉडरेट लेवल है, मतलब कलर के अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल है, तो आपको अटैम्प्ट करके देखना चाहिए। और मैथ वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, रीजनिंग वाला थोड़ा मतलब बहुत इजी था, इस वजह से शायद मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, क्योंकि हमेशा ये होता है जब क्वेश्चंस इजी होते हैं ना तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और क्वेश्चन को गलत कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मैथ वाला सेक्शन। मैथ वाला सेक्शन में पहले मैंने लगाई अरुण सर की क्लास, जिसमें होता है स्पीड मैथ वाला सेक्शन होता है पहले, और उसके बाद होता है इसमें जो टॉपिक से सिलेक्ट करते हैं, जैसे कभी परसेंटेज का, कभी एज का, कभी बोट एंड स्ट्रीम का, ट्रेन का, इनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके क्वेश्चंस पहले मतलब बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, उसकी नेक्स्ट क्लास में उसके मीडियम मतलब बेस वाले क्वेश्चन, और उसके बाद जो हाई लेवल के या फिर वेरिएबल बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो करवाते हैं। उसके बाद मैंने एक पीडीएफ लगाई थी, जो मतलब आशीष सरोवर सर की जो पीडीएफ होती है चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं सर, वो मैंने लगाई थी। उसमें मैंने मतलब स्पीड मैथ वाला सेक्शन कर लिया और डीआई वाला सेक्शन कर लिया। अर्थमेटिक वाला मेरा सेक्शन रह गया था क्योंकि शाम हो गई थी उस टाइम पे और मौसम बहुत कैसे ख़राब हो गया था, लाइट भी नहीं आई हुई थी। कभी आ रही मतलब ऐसे हो रहा था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो ऐसा मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जितना भी मेरे से हो रहा है मैं अभी अटैम्प्ट कर लेती हूँ, जो भी बचेगा, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बचे वो मैं कल कर लूँगी। तो उसको ये स्किप करके वो कर दिया। और मतलब मैं उसके बाद मैंने ये सोचा था कि नाइट में जो 10 बजे 10 पजल की जो क्लास होती है ना वो मैं अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि अभी बीच में होगा था, बीच में गैप आ गया तो मैं वो अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि मतलब पहले वो क्लास कर लूँगी, उसके बाद 11 से 12 बजे तक जो पहले की क्लास है ना एक एक करते जाऊँगी तो कवर हो जाएंगे वो सभी क्लासेस। लेकिन भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था, तो लाइट नहीं आई और मतलब नाइट में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, लाइट नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बारिश इतनी हुई, मतलब न तो ज़्यादा हुई न कम हुई। ये होती है ना कम बारिश होती है, उसकी वजह से भी मतलब सफोकेशन हो जाता है, मतलब बहुत हालत ख़राब हुई थी नाइट में। तो मैथ का सेक्शन का ये था कि मैंने सोचा था कि जो जो मेरे टॉपिक वीक है ना मैं मौक लगा के देखूँगी, जो भी मेरे वीक है ना उनको मैं दोबारा से रिवीजन करूँगी। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि सारे टॉपिक्स का ही दोबारा से रिवीजन करूँ, कि कभी ना कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से गलत हो ही जाता है मेरा। तो अभी मैंने सर की क्लास से स्टार्ट कर दिया है कि ये क्वेश्चन है जो मैं मतलब दोबारा से वो अटैम्प्ट करूँगी। पहले सर की क्लास से कर लेती हूँ, उसके बाद पीडीएफ से कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी होता टाइम नहीं होता तो मैं सर की क्लास देखने के बजाय पीडीएफ से सोल्व कर लेती हूँ। पर मतलब थोड़ा सा ये है, सर मतलब आंसर्स नहीं देते पीडीएफ में, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि पता नहीं क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मॉक में भी ऐसा होता है, हम लोगों को लगता है यही आंसर है और पहला आंसर ऑप्शन ही उसी का होता है और हम उसी को टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है क्वेश्चन।
तो मैंने बोला भी है, कमेंट भी किया है, देखो क्या सोल्यूशन होता है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।